यीशु ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, 100% परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह शरीर में थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, आज के प्रचार को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल कुछ इस तरीके से है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया? आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया? थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग में आप जोर देंगे और अगर आप परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और उसी जगह में जब वो इस धरती में थे तो वो 100% इंसान थे, तो उन्होंने प्रार्थना क्यों किया? अगर वो परमेश्वर के पुत्र है या जब वो इस संसार में थे वो परमेश्वर के पुत्र थे, ठीक है, पुत्र के हिसाब में वो संसार में आए, तो उन्होंने प्रार्थना क्यों किया? हालेलुया। अगर आपने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को बड़े अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे यीशु ने क्यों प्रार्थना किया। मैं आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले प्रचार को अगर आपने नहीं सुना है, पिछले प्रचार को जरूर सुनिएगा, ताकि आप इस भाग में परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से उस बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझे और परमेश्वर को अनुसरण कर सके, ना कि इंसान को। हालेलुया। मैंने पिछले प्रचार में यह बताया था कि इंसान को अनुसरण मत कीजिए बल्कि परमेश्वर को अनुसरण कीजिए। और आज के वचन से भी मैं एक बार फिर से आप सभी को यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर को अनुसरण कीजिए, मनुष्य को नहीं। क्यों अनुसरण करना है यह भी मैं बताऊंगा, और यीशु मसीह के जीवन शैली से महत्वपूर्ण बात के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप परमेश्वर के अजीजों जो प्रभु यीशु मसीह ने की वो कर सके। मैं क्या करता हूं या लोग क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे आप? इंसान क्या करता है या इंसान ने क्या किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर क्या चाहता है या परमेश्वर क्या करता है, इस बात से फर्क पड़ता है। आमीन। अगर आप यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाते हैं तो आपके जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे। मनुष्य के जीवन शैली को अपनाकर कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ लीजिए कि यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया। यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, 100% परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह शरीर में थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और बस प्रार्थना ही नहीं किया बल्कि प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थनामय जीवन जीना सिखाया। आप जब सुसमाचार के पत्रियों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है परमेश्वर के अजीजों, जब चेले यीशु को ढूंढते थे वो यीशु को पाते नहीं थे, क्योंकि यीशु प्रार्थना में समय बिताते थे। और जैसे ही यीशु मसीह प्रार्थना से उठकर लोगों के बीच में जाते, वहां पे चिन्ह और चमत्कार होता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम शरीर में होकर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो एक ही माध्यम है, वो है प्रार्थना। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों यीशु ने प्रार्थना किया? इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना किया? कभी आपने सोचा है? कभी आपने इस बात को विचारा है, क्यों प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने?
क्योंकि यीशु शरीर में थे। अगर आप ये कहते हैं हाँ यीशु मसीह प्रार्थना करते थे क्योंकि यीशु मसीह को बलिदान देना था, बहुत सारी बात है ना, यीशु मसीह को ऐसा जीवन जीना था, बलिदान रूपी जीवन यीशु को जीना था, इसलिए शायद यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हम बहुत सारे मीनिंग्स बना सकते हैं उस बात से, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? अगर आप शरीर में है तो आपको प्रार्थना करना है, यह सच्चाई है। इस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते। मैंने बहुत से प्रचारों में ये बोला है, आप 3 घंटे आप मूवी देख सकते हैं, आप 4 घंटे मूवी देख सकते हैं, आप 6 घंटे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप घंटों आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप प्रार्थना करना आसान नहीं है। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट भी प्रार्थना में बैठना आसान नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जीकर दिखाया जिस जीवन में यीशु ने सिर्फ प्रार्थना किया। और आप देख सकते हैं यीशु मसीह के सेवकाई को। आमीन। अब इस बात को आप अगर कुछ अलग तरीके से समझेंगे तो आप शायद उस आशीष को प्राप्त ना कर पाए जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूं। आप अगर इस तरीके से सोच रहे हैं यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने सेवा किया, मैं भी प्रार्थना करूंगा या करूंगी, मैं भी सेवा करूंगा या करूंगी। हर एक व्यक्ति सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रार्थना सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं करना है। प्रार्थना सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करना है। प्रार्थना सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए नहीं करना है। आप समझे इस बात को? हाँ, ये हो सकता है अगर आप प्रार्थनामय जीवन को जीते हैं, आप अगर बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो शायद प्रभु आपको कई जगह में इस्तेमाल भी करे, शायद वो करेगा। ठीक है, इसमें कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा ही। हर एक के जीवन में अलग अलग बुलाहट है। हर एक व्यक्ति पासवान नहीं है, हर एक व्यक्ति हेल्प करने वाला नहीं है, हर एक व्यक्ति शिक्षक नहीं है। सभी का अपना बुलाहट है। आप समझ रहे इस बात को? आपके जीवन में प्रभु ने क्या बुलाहट दिया है, अगर उस बात को समझते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है आप और भी अच्छे तरीके से आप परमेश्वर को आप महिमा दे सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन आज जिस विषय में, जिस लेसन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, वो है यीशु मसीह के जीवन शैली से हम सीखते हैं कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने प्रार्थना किया। यीशु ने एक बार नहीं, यीशु ने 2 बार नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बार 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 प्रार्थना किया। परमेश्वर के अजीजों, आखिरी समय तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। पिता के साथ घनिष्ठता का जो समय था ना, आखिरी प्रार्थना कहाँ किया प्रभु यीशु मसीह ने? जब वो गतसमनी में थे। उसके बाद भी यीशु ने क्रूस में से भी परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना किया है प्रभु ने। लेकिन वो प्रार्थना घनिष्ठता का प्रार्थना या एकांत में पिता के साथ करने वाला प्रार्थना नहीं था। वो यीशु मसीह ने सबके सामने सबके साथ किया है। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु ने आखिरी समय तक प्रार्थना किया है क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे। अगर यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते ना तो उस कटोरे को वो नहीं पी सकते थे। मैं बोल रहा हूं आप सभी को, अगर यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया होता तो उस क्रूस की मृत्यु को वो नहीं सह सकते। आप समझे इस बात को? क्योंकि यीशु शरीर में थे और शरीर में होकर कई काम हम नहीं कर सकते हैं बिना प्रार्थना के। अगर आप ये सोच रहे हैं हाँ मेरा पासवान मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ हमारे चर्च के लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ बहुत से प्रेयर टावर्स में मैं प्रार्थना विषय को दे देता या दे देती हूँ, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हाँ सही है, सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है सब आपके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आप कमजोर है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझे इस बात को? आप खुश मत हो जाइए कि वो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यीशु के जीवन शैली से सीख रहे हैं कुछ, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, इसका मतलब आप यीशु के जीवन शैली से आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे, आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहे आप। क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम जो यीशु मसीह ने की है,
यीशु के सेवकाई के उस काल में या जीवन के उस काल में परमेश्वर के अजीज वो है प्रार्थना। आमीन। वो है प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। वो है प्रार्थना। चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना किया, क्रूस के मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, 5000 लोगों को खिलाने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, लाजर को जिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। अब देखिएगा, जहां पे भी यीशु ने अद्भुत और बड़े बड़े कामों को किया उससे पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और लोगों को सिखाया कि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कपटियों के समान ना हो, बल्कि पिता के साथ गुप्त में हो, एकांत में हो, ताकि जो तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुम्हें आशीर्वाद दे सके, वो तुम्हें बढ़ोतरी दे सके, वो तुम्हें आशीष दे सके। जो प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो जीवन वाकई में समर्पित जीवन होता है। आज मैं परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से प्रार्थना के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रार्थना ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आप पिता के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहला है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के नजदीक में लेकर जाता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया था? आप में से सबको पता है? जितने लोग भी आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप सभी को पता है ना, यीशु ने 40 रात 40 दिन उपवास किया था, बिना खाए बिना पिए। उन 40 दिन 40 रात में यीशु ने क्या किया? क्या किया यीशु मसीह ने? आपको क्या लगता है क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना किया। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, या 40 दिन 40 रात का जो उपवास यीशु ने खत्म किया, उसके बाद देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिन बातों के जरिए मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मत्ती का किताब निकालिए 4 अध्याय को। ठीक है, 4 अध्याय को तो हम देखेंगे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किस तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़ता है। 4 अध्याय 3 आयत से मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। अपने कानों को खोल लीजिए, समझ को खोल लीजिए और प्रार्थना पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज आप कुछ अलग सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। और आपका जो प्रार्थना का जीवन है ना, वो बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब सुनिएगा, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में थे। उसके बाद यीशु को भूख लगी। क्या हम 40 दिन 40 रात उपवास कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। क्या हम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? 40 दिन 40 रात बिना खाए और बिना पिए कर सकते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है आप कर सकते हैं? अपना हाथ आप इस तरीके से हिला सकते हैं अपना हाथ। मैं नहीं देख रहा हूं, प्रभु देख रहा है। ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूं, प्रभु देख रहा है। सहमत होना है परमेश्वर के वचन के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं 40 दिन 40 रात भूखा रह सकता हूं, तो किस तरीके से रह सकते हैं आप? किस तरीके से रह सकते? बिना खाए बिना पिए। सुनिएगा, जब शैतान आपको परखेगा ना, शैतान आपको हमेशा संसार की बातों में आपको उलझाएगा और संसार की तरफ वो लेकर जाने की कोशिश करेगा। अब यीशु मसीह को भूख लगी क्योंकि वो यीशु शरीर में थे। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो शैतान जब यीशु मसीह के सामने आता है, ये जानते हुए कि अब यीशु को भूख लगी, तो अब जो भी मैं बोलूंगा वो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, तो इसलिए शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा था। आप ऐसे जितने भी लोग शरीर में है ना, आपकी परीक्षा की जाएगी, लेकिन क्या आप तैयार है उस परीक्षा में जीत हासिल करने के लिए? क्या आप तैयार है? अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप परीक्षा में नहीं जीत पाएंगे। आप नहीं जीत पाएंगे। आप हार जाएंगे परमेश्वर के अजीजों।
अगर यीशु मसीह की परीक्षा की गई, मैं ये कहना चाहता हूं मेरी और आपकी भी परीक्षा की जाएगी, हमारी परीक्षा की जाएगी। और मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है। हमारे परीक्षाओं में प्रभु ने हमें जीत हासिल करने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप संसार से हटकर आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। और शैतान जब आपको लालच देता है ना, मेरी तरफ आ जा, देख मैं तुझे रोटी देने वाला हूं, मैं तेरा भूख मिटाऊंगा, देख देख, संसार की तरफ वो आपको लेकर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब लाता है, बल्कि संसार से आपको दूर करता है और परमेश्वर के करीब लाता है। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जो आंसर दिया, जो जवाब शैतान को दिया ना, उस जवाब में गहरी बात छिपी हुई है। 40 दिन 40 रात का उपवास कौन कर सकता है? जो परमेश्वर के वचन को खाता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन के जरिए आप अपने आप को हर दिन आप नहीं बढ़ाते हैं, या आत्मिक भोजन अगर आप नहीं खाते हैं, आप एक दिन भी उपवास नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो एक दिन का, वो 1 घंटे का भी उपवास नहीं कर सकते हैं। वो बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर है। मनुष्य बोला है, हालेलुया, मनुष्य। अगर आप मनुष्य है तो आपके लिए आज ये वचन है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। और यीशु मसीह ने ये साबित करके दिखाया। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साबित करके दिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 40 दिन 40 रात का उपवास कर सकते हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? आप कर सकते हैं? आप 40 दिन 40 रात के उपवास में क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर के वचन को खाना पड़ेगा। हालेलुया। एक हंसी वाली बात कुछ इस तरीके से भी है। एक पासवान बहुत ही जोश में आकर ये बोल रहे थे कि हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को खाना है। एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया इस बात को। व्यक्ति घर में गया, बाइबल के हर एक पन्नों को फाड़ के पानी में भिगोता गया और पीता गया, मतलब परमेश्वर के वचन को वो खा गया। उसके बाद आके अपने पासवान के बोलता है वो व्यक्ति, पास्टर जी आप बोल रहे थे कि परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए, तो देखिए मैंने परमेश्वर के वचन को खा लिया। तो पासवान ने पूछा कैसे खाया भाई? मैंने तो कुछ अलग तरीके से बोला था, आपने कैसे खा लिया? उसने कहा पास्टर जी मैं तो सारा बाइबल का जो पन्ना है वो फाड़ फाड़ के मैं भिगोता गया और मैं पीता गया। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। बोला आप कुछ इस तरीके से तो नहीं समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को खाने का मतलब। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, उसको यहाँ रख रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों मैं ये कहना चाहता हूँ, शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। किसी भी इंसान से आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो इंसान आपके जीवन में जगह ना बनाए। आमीन, हालेलुया। आप मेरा आदर करते होंगे और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं आपके जीवन में जगह ना बनाऊं या कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जगह ना बनाए। परमेश्वर का वचन आपके दिल, आपके जहन में होना चाहिए। आमीन, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। और उसके लिए आपको प्रार्थनाशील जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा इस बात को, प्रभु आपको खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको खिलाता है अपने जीवित वचन से। मूसा को देखिएगा 40 दिन 40 रात क्यों वो जिंदा रहा? क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता रहा, परमेश्वर की आवाज को सुनता रहा। अगर आपके कानों में परमेश्वर का वचन हालेलुया जाता रहे, आपको भूख नहीं लगेगा।
क्योंकि ये प्रूव किया गया है, ये प्रूव किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने झूठ तो नहीं बोला ना। 40 दिन 40 रात के उपवास को खत्म करने के बाद बोला ना शैतान को। शैतान तो उससे पहले तो नहीं पहुंचा था, उससे पहले तक तो प्रभु यीशु मसीह को भूख भी नहीं लगा। आप समझ रहे मेरी बात? 40 दिन 40 रात के उपवास को खत्म करने के बाद यीशु को भूख लगी और शैतान दौड़ कर आ गया। कमजोरी दिखा नहीं कि शैतान दौड़ कर आ जाएगा आपके पास। और कमजोर कब होते हम? जब हम संसार में होते, हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम कमजोर होते हैं। आप समझे इस बात को? जो शिकार है ना, शिकार कब शिकारी के हाथ में लगता है? जब वो अकेला होता है। आपको पता है ये जो शिकारी होते हैं ना, शिकार को झुंड से अलग करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक शिकार झुंड से अलग हो गया, सब के सब जो शिकारी है वो झुंड पर हमला करते हैं और झुंड को भगाते हैं और उस एक शिकार के पीछे वो पड़ते हैं और उसे फाड़ डालते हैं। शैतान 10 लोगों की तलाश में नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? उसे एक चाहिए और वो एक एक करके खत्म कर रहेगा। उसे अभी जल्दबाजी नहीं कि मुझे 10 लोग चाहिए, मैं 10 लोगों के लिए इंतजार करूंगा, जब 10 हो जाएगा तब मैं खत्म करूंगा। नहीं, उसे एक चाहिए। और उस शिकार को अलग करने के लिए वो क्या करेगा? वो सबसे पहले परमेश्वर से उस व्यक्ति को दूर करेगा, प्रार्थना के जीवन से दूर करेगा और उसकी कमजोरी पर वो नजर रखता है कि कहां पे, किस क्षेत्र में वो कमजोर है। उस कमजोरी को लेकर वो उसे गिराएगा। आप समझ रहे इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने जो जवाब दिया ना, वाकई में वो सत्य जवाब है। और सुनिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। शैतान हार गया। शैतान पहले अटेम्प्ट में हार गया, पहली कोशिश में शैतान हार गया, नहीं कर पाया। उसके बाद यीशु मसीह को वो दबाव नहीं बना पाया, यीशु मसीह पर दबाव नहीं बना पाया कि ये बोलकर कि नहीं इस पत्थर को बोलो 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 रोटी बन जाए। नहीं बोल पाया। वो कोशिश करेगा आपको भी, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, परमेश्वर के अजीज हो, आप परमेश्वर के इतने नजदीक रहेंगे कि वो चाहे कितना ही आपको लालच दे दे, आप उसके लालच में नहीं आएंगे आप। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थनाशील जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 14 उसके 11 में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? यूहन्ना 14 उसका 18 में आप पढ़ सकते हैं। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए और जरूर पढ़िए परमेश्वर के अजीज हो, क्योंकि यीशु मसीह ने इन वचनों में क्या बोला है? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। मैं पढ़ाना चाहता हूँ यूहन्ना 14 उसके 11 में, मेरे साथ निकालेगा। यूहन्ना 14 उसके 11 में देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 14:11 क्या लिखा है? सुनिएगा। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, हालेलुया, और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अब जो प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, वो परमेश्वर में है। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, मुझ में बने रहो। इसका मतलब क्या है? मेरे वचन में बने रहो। और मेरे वचन में बने रहो का मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहो। आप समझ रहे? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर अपने वचनों से खिलाता है, और जो वचनों को खाता है वो भूखा भी रह सकता है, वो परीक्षाओं में स्थिर रह सकता है। परमेश्वर के अजीजों, वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर की तरफ होकर वो लड़ सकता है और यीशु मसीह की तरह जीत हासिल कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए है। आप अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती 4 अध्याय उसके 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा क्या लिखा है। मत्ती 4 अध्याय उसके 6 आयत को मैं पढ़ता हूं। और उससे कहा, फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार शैतान कोशिश कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आप समझ रहे इस बात को?
अगर आप शरीर में होकर जीते हैं ना, आप बार बार परमेश्वर की परीक्षा करेंगे। आप बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हो नहीं रहा, नहीं है प्रभु, प्रभु नहीं है। या बहुत से लोग कंडीशन देते हैं परमेश्वर को, प्रभु अगर आप ये करेंगे ना तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप है, आप पहले ये काम कीजिए, उसके बाद मैं जो आप बोलते वो करूंगा। आप परमेश्वर को कंडीशन नहीं दे सकते हैं। आप समझिए इस बात को। मैं परमेश्वर को कंडीशन नहीं दे सकता हूं। हमें परमेश्वर की जरूरत है या परमेश्वर को हमारी जरूरत है? आप बोलिए मुझे, हमें परमेश्वर की जरूरत है या परमेश्वर को हमारी जरूरत है? आपको क्या लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, आप कंडीशन नहीं दे सकते हैं। आप क्योंकि जब आप यूहन्ना 4 उसके 23 को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर को शारीरिक व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को आत्मिक व्यक्ति चाहिए। और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु के प्रेम की गहराई में और बढ़ते हुए महसूस करेंगे, प्रभु की ओर और आप खींचे चले जाएंगे। देखिए, प्रार्थना एकमात्र माध्यम है परमेश्वर के अजीज, इसीलिए यीशु ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कभी भी पिता की परीक्षा नहीं की, बल्कि हमेशा पिता के पक्ष में होकर बात किया, बल्कि हमेशा परमेश्वर के अजीज हो पिता को पहला स्थान दिया। आप समझे इस बात को। आप परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको आत्मिक जीवन जीना है। शरीर में होकर हम हमेशा न्याय करते हैं। आपको पता है, हम परमेश्वर का न्याय करते हैं। इजरायली लोगों ने क्या किया? बार बार न्याय किया ना, बार बार परमेश्वर पर दोष लगाया ना। आज भी ऐसा विश्वासी है जो बार बार परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। वो अय्यूब जैसे लोगों को ढूंढता है। क्या आपके अंदर वो बातें हैं परमेश्वर के अजीजों? क्या आपके अंदर वो खूबी है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सके? हबक्कुक की तरह कि आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। सुनिएगा, रोमियो 8:6 में, रोमियो 14:17 में भी आप पढ़ सकते हैं। शरीर के बारे में लिखा है, एक व्यक्ति अगर शरीर में होकर जीता है परमेश्वर के अजीजों, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। बल्कि जो आत्मा में होकर जीता है परमेश्वर के अजीजों, वो परमेश्वर को प्राप्त भी करता है और परमेश्वर को प्रसन्न भी करता है। तीसरे और आखिरी पॉइंट में परमेश्वर के अजीजों में बताना चाहूँगा, प्रार्थना आपको एक सच्चा मसीही बनाता है। क्योंकि मत्ती 4 उसके 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीजों, आप सच्चे मसीही बनने के लिए बुलाए गए हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए, छोटे छोटे मुनाफा के लिए परमेश्वर के अजीजों आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप सच्चे बने रहने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने बार बार कहा, मैं सच सच कहता हूं। क्या यीशु मसीह जगत के वैभव के लिए झुके? क्या शैतान के सामने? हमें भी नहीं झुकना है, ना शैतान के सामने और ना लोगों के सामने, ना चीजों के सामने, ना लालचों के सामने, ना विलासाओं के सामने, हालेलुया, ना व्यभिचार के लिए हमें झुकना है। यूसुफ जिस प्रकार परमेश्वर के अजीजों प्रभु का भय मानते हुए, हालेलुया, पाप से दूर रहा, बचा रहा, व्यभिचार से बचा रहा, उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों हमें भी परिस्थितियों के सामने, लोगों के सामने, चीजों के सामने, संसार के सामने झुकना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम सच्चे मसीही बनने के लिए बुलाए गए हैं।
परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई देखना चाहता है। भले ही हमें नुकसान सहना पड़े, हम सच्चाई का साथ देंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर सत्य है और जो सत्यता में बने रहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उनको लेने आने वाला है। और आपको सच्चाई में बने रहने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, उतना ही ज्यादा आप झूठ से दूर रहते हैं और आप सच्चाई के सामने रहते हैं। आप सच बोलते हैं आप, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है ना, वो आपको कभी झूठ बोलने नहीं देगा। आप झूठ बोलने लगेंगे और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अजीजों, आपको टोकेगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आत्मा की सहायता मिलेगी आपको सच्चाई का साथ देने के लिए। बहुत से लोग हैं प्रभु के वचन को जानने के बावजूद भी आज वो छोटे छोटे मुनाफे के लिए वो झूठ बोलते हैं, और परमेश्वर के अजीजों, वो परमेश्वर से दूर है। वो 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला, परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है, या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक रहता है। दूसरा, परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करता है। और तीसरा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सच्चा मसीही जीवन जीता है, किसी भी प्रकार से झूठ का साथ नहीं देता है, और स्पेशली शैतान के सामने और संसार के सामने वो नहीं झुकता है। चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, हमें झुकना नहीं है, हमें सच का साथ देना है। अगर आप सच का साथ देते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, और वो आपके आगे आगे होकर चलेगा। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना में लगे रहिए। आइए अपने आंखों को बंद कर, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, सुने के वचन के जरिए आज हमारे जीवन में अद्भुत काम हो, और प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु आपके वचन में बढ़ते जाए और गहराई में हम जाते जाए प्रभु, और प्रार्थनामय जीवन हम जीने वाले, और प्रभु आपके नज़दीक होने वाले, प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने वाले, और सच्चा मसीही जीवन जीने वाले हम बन जाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।